हेलो दोस्तों, आज हम लोग लाइन, रे और पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लाइन, रे, पॉइंट क्या होता है? पहले तो पॉइंट पढ़ते हैं। पॉइंट क्या है? पॉइंट एक पोजीशन ऑन अ 3D प्लेन, 3D जो हम लोग बोल रहे हैं ना, डायमेंशन कि एक है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो 3D अगर कोई हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3D पढ़ते हैं ना, तो 3D में अगर कोई पोजीशन बोलना पड़ता है, ठीक है, पोजीशन, तो उसको हम लोग एक पॉइंट से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट से। तो पॉइंट का ना है कोई लेंथ, ना है कोई ब्रेथ मतलब विड्थ, और ना है कोई हाइट। तो एक बस कोई 3D में एक पोजीशन है। ठीक, पोजीशन। तो ये हो गया आपका। और नोटेशन क्या है? एक डॉट से हम लोग एग्जाम में ऐसे करते हैं, डॉट, ये पॉइंट है मान लीजिए ए बी, या कोई डॉट दे दिया, ये पॉइंट है बी। ठीक, ये हो गया हम लोग का पॉइंट। अब हम लोग को अगर बोला कि लाइन क्या है, ठीक, लाइन देखिए क्या है। पहले तो लाइन सेगमेंट पढ़ लीजिए, लाइन सेगमेंट, उसके बाद लाइन। ठीक है, लाइन सेगमेंट, मान लीजिए ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी, और ए बी को एक स्ट्रेट कोई मतलब इसको पहले तो अगर लाइन बोल दिए तो डेफिनेशन में ही लाइन आ रहा है, लेकिन इसको मान लीजिए कि एकदम सबसे मिनिमम डिस्टेंस ए और बी को जो जोड़ सकता है उस वाले कर्व से हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, ए और बी को जो मिनिमम कर्व जोड़ सकता है, डायरेक्टली एक स्ट्रेट लाइन ऐसे जोड़ सकता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ए और बी के लाइन सेगमेंट, लाइन कनेक्टिंग टू पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, लाइन कनेक्टिंग टू पॉइंट्स ए एंड बी इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। इसका नोटेशन क्या है? लाइन सेगमेंट ए बी। ये हो गया हम लोग का लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है, अब यही पॉइंट मान लीजिए ए बी पॉइंट तो है, लेकिन मान लीजिए इधर भी पूरा एक्सटेंड हो रहा है, कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है हम लोग को नहीं पता, और इधर भी हम लोग का एक्सटेंड हो रहा है, कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है नहीं पता। इसको एक्चुअली हम लोग बोलते हैं कि इन्फिनिटी, कि इधर भी प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है या फिर इधर माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है कोई, लेकिन इन्फिनिटी अभी नहीं है हम लोग का सिलेबस में, बाद में पढ़ेंगे। ठीक, तो ऐसे इन्फिनिटी बोल सकते हैं कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी अगर आपको जानना है तो। ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है और इधर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो ये जो लाइन सेगमेंट कितना था? लाइन सेगमेंट था ए और बी तक ही, लेकिन अब अगर पूरा इसको एक्सटेंड कर दिए, अभी इसको लाइन सेगमेंट नहीं बोल सकते, इसको क्या बोलना पड़ेगा? लाइन ए बी, लाइन ए बी। ठीक है, लाइन ए बी, और इसको बोलेंगे कैसे? इधर एक सिंबल, लाइन का सिंबल यही है कि ऊपर दोनों तरफ नेवर एंडिंग, ठीक है, एक सिंबल देना है। ठीक है, एरो देना है दोनों तरफ, एरो। तो ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट। अब रे क्या है? अगर इसको डिलीट कर देते, देखिए रे का एक ही सोर्स पॉइंट होगा, मान लीजिए ए पॉइंट है और एक लाइन ऐसे निकल रहा है, इसका कोई मान लीजिए ये बी पॉइंट है और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी। तो ये जो लाइन है ना, ये एक पॉइंट पे तो सोर्स पॉइंट पे तो ओरिजिन तो हो रहा है, लेकिन एंडिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, एक साइड में। ठीक है, लाइन का क्या था? दोनों तरफ एंडिंग नहीं था, यहाँ पे एक तरफ एंडिंग नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रे। इसको क्या बोलते हैं? रे, और ए भी, और ऐसे सिंबल देकर हम लोग रे को डिनोट करते हैं। अब देखिए परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ ही जाता है अगर लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस का क्या है? अभी हम लोग का जो एंगल का वीडियो है उसमें हम लोग देखें कि एंगल में क्या होता है कि अगर दो लाइन के बीच में कुछ एंगल बना रहा है तो उसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। तो कोई एक लाइन के ऊपर कोई लाइन ऐसे रहेगा या फिर ऐसे रहेगा या फिर ऐसे रहेगा, तभी ना कोई एंगल बना पाएगा। ठीक है, तभी ना, देखिए तभी ना कोई एंगल बना रहेगा। ठीक है, लेकिन दो लाइन अगर ऐसे हो गया, कोई एंगल ही नहीं बन रहा है, ठीक है, ऐसे तो कोई एंगल ही नहीं बनेगा, इसका एंगल मेजर करेंगे तो क्या होगा? जीरो है, कोई एंगल ही नहीं है दोनों के बीच में, तो क्या हो गया? पैरेलल लाइंस। ठीक है, दो लाइन अगर ऐसा हो गया कि उसके बीच में एंगल 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री, तो उसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल लाइंस। कभी ये
कट नहीं करता इच अदर ऑन एनी 3D प्लेन 2D प्लेन जो भी है, ये कभी अपने आप को दोनों को काट नहीं करेगा, ठीक है, हमेशा ऐसे चलता रहेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल लाइंस। और परपेंडिकुलर लाइन, पैरेलल लाइंस का एकदम ऑपोजिट उल्टा, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। अब मान लीजिए यही वाला एंगल जो कर रहा था, ठीक है, यही वाला एंगल मान लीजिए 90 डिग्री वाला एंगल कर लिया दो लाइन, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। जैसे ये एक लाइन है ए बी और ये एक लाइन है मान लीजिए सी डी, तो इसके बीच में मान लीजिए 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है, 90 डिग्री। इधर अगर 90 डिग्री होगा तो पूरा तो 180 डिग्री है, तो ये वाला भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये भी 180 डिग्री पूरा था, ये 90 होगा तो ये भी 90 और ये भी 90, ठीक है। हाँ, तो एक 90 डिग्री होगा तो अब देख सकते हो पूरा सब 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। और इसको नोटेशन किया है ए बी परपेंडिकुलर, ए बी इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी। इसको आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं सी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ठीक है, ए बी भी सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर आ रहा है और सी डी भी ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। और पैरेलल का नोटेशन क्या था, पैरेलल लाइंस का लीजिए, पैरेलल लाइंस है एम एन और ये है ओपी, तो क्या था एम एन पैरेलल ओपी, ठीक है, मतलब एम एन और ओपी जो लाइन है वो पैरेलल है, कौन बीच में है ना। तो देखिए आपको याद रखना है कि परपेंडिकुलर लाइन इच अदर परपेंडिकुलर क्लास कट करता है 90 डिग्री में, और पैरेलल लाइंस कभी कट नहीं करता इच अदर, हमेशा 0 डिग्री बनाता है, ठीक है। तो ये है परपेंडिकुलर लाइंस और पैरेलल लाइंस के बीच में डिफरेंस, ठीक। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी इन जियोमेट्री के हेल्प लेकर कोई और प्रॉब्लम होगा तो लेकर आएंगे, ठीक है, और कॉन्सेप्ट भी लेकर आएंगे, ठीक। थैंक यू।